सारी जिंदगी की कमाई यहाँ लगा रखी है, बड़े बूढ़े ने भी लगा कर नहीं चले गए, उनकी औलाद भी चली गई और लेकिन हमारे बच्चे भी, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ, कहाँ जाएंगे हम। मामला सर ये है कि यहाँ पे ना भूमाफिया द्वारा, हम तो बोलेंगे सीधा सीधा, ये सामने जो ना कुछ फ्लैट्स बन गए आज की डेट में, वो हमें जो ना यहाँ से बेदखल करने के लिए उसने मुहिम चलाई है एक बंदे ने, जो अपने आपको विजय कुमार फरसवाल नाम के व्यक्ति है। वो कहता है कि भूमाफिया है, वो कहता है कि ये ज़मीन जो है ना मेरी है, और कोर्ट में भी ये बार बार ही ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दिल्ली के, है ना, जिसके अनुसार वो दिल्ली ये एमसीडी वाले कहते हैं कि भाई हमारी जगह है, पर इस बात को भी कोर्ट से वो बार बार ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो ना फैसले ले रहा है। इसके बाद में ये हारी हुई जजमेंट है। अब्दुल कादिर नाम के व्यक्ति को उन्होंने लेटर भेजे अपने कि भाई ये एरिया हमारा, आप हमारे मकान को खाली करो। उसने कोर्ट से डिसीजन आया जिसमें कोर्ट ने भी ये माना है कि वो कोई भी व्यक्ति जो ना जो अपने आप को ही मालिक बोल रहा है, वो मालिक है ही नहीं इस एरिया का। उसके बाद में ये एक फैसला है जिसके अंदर उसने कोर्ट को ये रिटर्न में दे रखा है कि भाई, क्योंकि कटरा गंगा मिशन के नाम से ये फेमस है, गंगा मिशन के किसी के बाप का नाम हो सकता है। वो कहता है कि ये बाप का नाम तो मेरा है, पर मैं कोर्ट में भी उसने ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करे हुए हैं कि मैं इसके आधार पर कोई, मेरे पास पक्का साक्ष्य है ही नहीं, सबूत ही नहीं है कि भाई ये कटरा हमारा है, कि मैं मालिक हूँ। फिर उसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आता कि कोर्ट पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे मकान रुकने चाहिए, खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। पहले हमारे बच्चा को मारेंगे, 7 पीढ़ी हो रही है हमारी, और फिर बाद में मरेंगे हम, मरेंगे जाएंगे नहीं निकल के, कोई भी आ जाओ जाए। मेरी तो सरकार से यही अपील है कि यहाँ से खाली ना कराएं। हमारा एक एक रुपया लगा हुआ है, हमको यहाँ पर कोई इतना करोड़पति तो है नहीं, सब मजदूर आदमी है और कब से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे पूर्वज भी रह के चले गए, लेकिन अब क्यों खाली करें हम अपनी ज़मीन को। जो भी कर रहा है, ये नाजायज़ कर रहा है, इसका कोई मालिक नहीं है। जब तू मालिक था तो हमारे को क्यों बनाने दिया? जब ही रोक लगा था, झुग्गी झोंपड़ी थी, पानी में गड्ढे में हम बसे थे, मीटर पानी जितना भी कुछ है हमने किया है। वो कौन मालिक बनने है? किस चीज़ से मालिक है? मालिक होता तो जो तू पहले हमें रोकता, आज तू मालिक बनने है। ये हमारे साथ में जितने भी पब्लिक है सबके साथ में गलत हो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। एक और देश के प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत लोगों का घर बसाने की बात कहा करते हैं, दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में आपको बता दें बसे हुए घर का आशियाना उजाड़ने का काम चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के किशनगंज घोड़े वाली गली में, और आपको बता दें ये तमाम जो सैकड़ों लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम लोग अब पीड़ित लोग हो गए हैं। इनको पीड़ित इसलिए कहेंगे क्योंकि सैकड़ों साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं घोड़े वाली गली में, और इनका कहना है कि एक व्यक्ति के पिटीशन पे, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और न्यायालय ने ये आदेश दे दिया कि ये तमाम घर टूटने चाहिए। ये आरोप इन लोगों का है, तमाम फाइल है, ये जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गए, लेकिन जिला कोर्ट हाई कोर्ट में इनको कहीं ना कहीं ये संकेत मिला कि ये जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय से इनको झटका मिल गया है, उस व्यक्ति के पिटीशन पे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है कि इनको अब खाली करना चाहिए यहाँ की ज़मीन। जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों के और कुछ क्या सवाल है, क्या कहेंगे आप लोग? हमें यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। और वो कई नीचे कोर्ट में 3-4 बार हार चुका, लेकिन ऊपर से पैसों के बल पे अपना डॉक्यूमेंट्स करा के सिस्टम को खरीद के, और यहाँ तक कि 2011 में एक्सपायर होते हैं भैया, और 2014 में उनके नाम की पर्ची फ्रॉड काट के और भेजता है किराएदार बनाने के लिए। उसको हमने देशबंधु गुप्ता रोड थाने में कंप्लेंट भी कराई, वो भी हमारी दर्ज नहीं हुई अब तक। पुलिस वाले सुनते नहीं है। देखिए आपको बता दें तमाम डॉक्यूमेंट इनके पास है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का भी लेटर है जिसपे साफ तौर पे कहा गया है कि ये शेल्टर होम की ज़मीन है, यहाँ पर ये लोग रह सकते हैं। हाई कोर्ट से इनको आदेश मिला कि ये लोग यहाँ रह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको बता दें कि ये मिला, सारे डॉक्यूमेंट हैं इनके पास। डॉक्यूमेंट्स में इसमें वो प्रूफ अपने आप को कर रहा है कि भाई मेरे पास इस ज़मीन के कागज़ नहीं है। वो देखो कोर्ट की ये फाइल है, उसके अंदर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास इस जगह के कोई प्रूफ कागज़ नहीं है। फिर भी कोर्ट ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे बार बार मालिक मान रही है, बार बार उसी के फेवर में फैसले दिए जा रही है। देखिए कहा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट और नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना होगा। कहीं ना कहीं अब इन लोगों का विश्वास टूटता नजर आ रहा है न्यायालय से, क्योंकि जब ये
कागज़ कहता है और ये डॉक्यूमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पर रह सकते हैं आप। इनके पास ज़मीन नहीं, ज़मीन के पेपर नहीं है। जो ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं, याचिका जो करता है, उनके पास कागज़ नहीं है। ये हल्फनामा में बताया गया है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और यही आरोप इन लोगों का है कि जब जो याचिका करता है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला क्यों सुना दिया? यस हमारी क्या करेंगे आप लोग? अब हमारे पास तो अगर हमें फैसला नहीं मिला तो हम सुसाइड करने को तैयार है सारी जनता, लेकिन मकान नहीं खाली करेंगे। अगर मर जाएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं की पैदाश है, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे सर आप? अरे सर यहीं पे फांसी लटक के मरेंगे, यहीं पे फांसी लटक के मरेंगे, उनका फांसी लटक के मरेंगे। ये लास्ट फैसला है, यहीं फांसी लटक के मरेंगे अगर हमारे को यहाँ जमीन नहीं मिली तो जो चीज है। तो अभी आप लोगों को नोटिस दिया गया, क्या कुछ कहा कुछ गया? नहीं, हमारे यार जो भी बंदे हैं 10-12 बंदों को नोटिस दिया गया है। बस ये चाह रहे हैं कि 10-10 घर कोई बंदे को मतलब कि उन्हें फुसलाया जाए और कोई एक साथ दे नहीं रहे, मतलब कि जो किया जा रहा है ऐसा? बस मतलब परेशान कर रहे लोगों को। जब से ये बिल्डिंग बनी है, हाँ ये वाली कहानी है, जब से ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग बनी है जब से ही हुआ है यहाँ पे। ये ऐसा हो रहा है। अब क्या पता क्यों हो रहा है, हमें क्या पता। हम इतना जानते तो उसको पकड़ नहीं लेते, हम इतना ही जानते। ये बड़े जब ये बिल्डिंग जो बन रही है, पैसे वाली हस्तियाँ इसको यहाँ से हमें उजाड़ करनी है। अपने कोई भी मॉल बनाएंगे, समझे, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हम बर्बाद नहीं होंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम इतना तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मदद करी जाए। सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? हम तो यही कहना जी, हमारी सरकार का, हम कहीं नहीं जाएंगे जी यहाँ से। हम मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि हमें यही जगह मिले, हमें यही जगह मिले। हमारे को जाना नहीं है कहीं भी, हमारे को यहीं पे रहना है। हम बिल्डोजर के आगे ले जाएंगे, हम मकान खाली नहीं करेंगे यहाँ से। यही जगह मिलनी। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि 10-12 लोगों को नोटिस दिया गया, आप लोग सभी डरे सहमे हैं। हम तो उनसे भी कह रहे हैं खाली मत करो यहाँ से, हम तो उनसे भी कह रहे हैं कि भाई खाली मत करो यहाँ से। कोई उनका देखे 9-9 10-10 जनों के नोटिस दे रहा है वो, फिर हमें देगा वो एक साथ देना, एक साथ नहीं देगा। और तो हम तो यहीं मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे भाई? यहाँ से 60 साल के हम हो गए, 8 साल के आए हम, तो हमारे बड़े बूढ़े मर गए, तो हम कहाँ जाए? हम एक तो जानते ही नहीं उसको, वो है कौन, हमने देखा ही नहीं उसको। मैन क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अब ये डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड कहाँ से बन गए उनके पास? फ्रॉड पैसे के दम पे उसको मतलब यानी कि। अच्छा, कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हो गया कि आप लोगों को खाली करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, जिसका मतलब यानी कि जो पुराना है वो जो है वहीं पे रहेगा। अब जो है ये नया कानून कहाँ से बन रहा है? जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे मतलब यानी कि यहाँ पे आते थे जब इतनी कीचड़ तक की गिर गई थी उसकी, जब घुसा था गड्ढों में, हमने दुनिया भर का लाला के यहाँ इतने गड्ढे थे, मतलब यानी देखो कितनी बुजुर्ग है। देखिए, आपको बता दें, ये जो सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बता दें वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और इस अम्मा की उम्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब से रह रहे होंगे। हमारे बड़े बूढ़े गुजर गए, सारे हो गए, सब कुछ हो गया, तो कहाँ जाएंगे? नहीं मरेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं। आई समझ में लिखारो कहाँ मर जाए या कहाँ मरे को? मैंने कितनी बड़ी बूढ़ी है रही है, सरकार से कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा मकान जैसे भी है, मकान में रंगा, मकान में दाब दाकर बुलडोजर चलाते, इन पे हम पे चला दिए भाई, हम तो लिख रंगे नहीं। अच्छा, अभी तक कोई नेता आया आपसे मिलने के लिए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वोट नेता आए और आके चले गए, कह गए कि हाँ भाई रोक, कोई तुम्हें नहीं हिलाने वाला, हम तुम्हारे साथ हैं, समझे? कोई कुछ नहीं कर रहे। चुनाव के टाइम आते हैं क्या? बतेरे आते कुछ सब कह जाते हैं हाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर उसके बाद में वही होता है। देखिए, आपको बता दें वर्षों से ये परिवार यहाँ रह रहा है, और यहाँ आपको बता दें लगभग अगर परिवार की बात करें तो 300 से 400 परिवार रहता है, और अगर गिनती में जाए तो लगभग 15 से 20 हजार लोगों का रहना है। आप देख सकते हैं ये सकड़ी सी गली दिख रही होगी, आप जरा ऊपर मकान दिखाइए। हर कोई इंसान
जब आपको बता दें सालों पहले यहाँ जो झुग्गियाँ होती थी अब वो घर में तब्दील हो गया। कोई 10 गज में, कोई 12 गज में, कोई 20 गज में अपना घर बनाकर आशियाना अपना छत बनाकर रह रहा है। लेकिन एक झटके में किस तरह से 10 से 12 लोगों को नोटिस आता है, जिस नोटिस के वजह से ये पूरी बस्ती डरी और सहमी हुई है कि ना जाने कब किसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया जा रहा है। ये तमाम आरोप इनके, एक बार घर दिखा दीजिए, एक बार किस तरीके से देखिए, छोटे छोटे घर हैं। और आपको बता दें घर आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिरकार इतने छोटे से घर में इतने ज़्यादा संख्या में लोग गुजारा बसर कर रहे हैं अपना, और उसके बावजूद भी आपको बता दें सरकारी महकमे से अब तक इनके पास कोई मिलने नहीं आया। इधर देख सकते हैं आप किस तरीके से छोटी छोटी गली है, छोटे छोटे घर है, मकान है, किस तरह से वो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल है आज। और आपको बता दें इतना ही नहीं, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे सकरी सी गली है और इसमें लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा या सरकार भी इन पर कोई एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।